अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज की एक अफसोसनाक खबर ये है कि सूबाई सिंध के सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब जो हैं कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो तो एग्जैक्टली या कैटेगोरिकली वैसी ख़तरनाक साबित नहीं हुई, रेशो कम था, लेकिन अब एक बार फिर जो है कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस दोबारा तेज़ी से फैल रहा है। माहिरीन ने भी यही कहा है कि दोबारा से फैल रहा है, लेकिन माहिरीन के साथ साथ ये राय भी है कि अब हमें इसी वायरस के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि कब कोई ऑब्वियसली कोई डेडलाइन भी मौजूद नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है कि कब ये ख़त्म होगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमिस्ट है वो भी यही कहते हैं कि इसको अब जो है हमें इसी के साथ रहना होगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है स्टेट बैंक कहती है कि वो दिवालिया भी हो सकती हैं और तमाम तर बिजनेसेस बंद है इस वक्त। फ्रंट लाइनर्स सिर्फ और सिर्फ मौजूद है अपनी ड्यूटी के ऊपर और इसके अलावा मजीद कोई भी जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रही ठीक से। कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है नैब के पास नहीं, नैब के जब उनके पास टीम आई वो कहते हैं कि मैं नैब के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि नैब में कोरोना है, जिसके रिबटल में शहबाज गिल साहब ने कहा कि उसी कोरोना वायरस के खिलाफ आप लंदन से पाकिस्तान लड़ने के लिए आए थे और अब आप कहते हैं पहले आपने अपने किसी एम्प्लॉय में जो है कोविड-19 पॉजिटिव कर दिया, 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन हो गए, उसके बाद फिर आपने कोई और बहाना बनाया, फिर उसके बाद अब आप जब नैब खुद आ गई, नैब ने कहा कि तुसी तकलीफ ना करो हम खुद आ जाते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि नैब जो है वो कोरोना है उनमें, मैं नैब के साथ नहीं जा सकता। ये तबसरा उन्होंने किया। कुछ ओवरऑल इस सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा PSP, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इरफानुल्लाह न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। हुमायूं साहब, जो फिगर्स इनिशियली आए थे कोविड-19 के, जिस तरह गवर्नमेंट बता रही थी कि इतनी ज़्यादा अमवात हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस हिसाब से वो दुरुस्त साबित नहीं हुई वो रिपोर्ट जो उन्होंने दी थी फिगर्स। लेकिन अब दोबारा एक बार फिर जो है तेज़ी से सामने आ रहा है। और आज जो हमने सुना सिंध के सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब के बारे में, उनकी डेथ के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, उनकी फैमिली के साथ बड़ा दुख का मैं इज़हार करता हूँ। और फिर अलवीना मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, जिस तरह नईम भाई बैठे हैं, इरफानुल्लाह न्याजी भाई बैठे हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। ये इस कायनात के अंदर एक इंसान है और मेरे लिए एक आदमी है, ठीक है, एक इंसान है, एक आदमी है, लेकिन अपने घर वालों के लिए मैं हर जगह ये बात करता हूँ, अपने घर वालों के लिए कुल कायनात है। यानी इन्हीं से इनके पूरे फैमिली का सिस्टम एक चलता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। तो लोगों को मैंने अपने भाइयों पर मिसाल इसलिए ये दी कि जितने लोग इस चैनल के तवज्जुह से सुन रहे हैं वो इसी तरह अपने घर वालों के लिए कुल कायनात है। मैं भी अपने घर वालों के लिए कुल कायनात हूँ। तो खुदा के वास्ते एहतियात करें, लेकिन एहतियात में जिस तरह आपने कहा कि फिगर जो गवर्नमेंट ने दी और उस तरह की फिगर नहीं आ रही, मैं आपको अलवीना बिल्कुल ट्रू ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त जनरल ऑपरेटीज़ जो अस्पतालों की थी, जहाँ पे 800 से 900 पेशेंट जाते थे, वहाँ पे मेरे दोस्त बताते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं कि 50 से 60 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, और जो उनको अगर कोई फीलिंग्स इस तरह की आ भी रही हैं तो वो अस्पतालों को जाने से अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात तो पहली चीज़ तो यही है कि जो आपके पास सरकारी हॉस्पिटल है वो लोगों को अब ले नहीं रहे, उनके पास जो कैपेसिटी थी, ये बिल्कुल फैक्ट है, हमारे कुछ लोगों को भी हुआ है, हाँ, हमने फ़ोन भी की, रिक्वेस्टें भी की, लेकिन वो ले ही नहीं रहे, प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है। प्राइवेट में फिर PTI वाले दोस्त मेरे जिस तरह बात कर रहे हैं, दूसरे भाई भी बात करेंगे कि 15 लाख रुपए तो एडवांस जमा करवाना पड़ते हैं। तो ये 40-50% गरीब लोगों का शहर है, यहाँ पे आपको पता है हर आबादी अफोर्ड नहीं कर सकती, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन एडवांस 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए किसी अस्पताल को पहले जमा करवाएं, क्योंकि कमाई का ये धंधा बन चुका है, इस वक्त कमाई का एक धंधा बन चुका है। और बदकिस्मती से लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अल्लाह को जाकर कब्र के अंदर अपना हिसाब देना है और दुनिया से निकल जाना है। दुनिया खत्म हो रही है, ये आजमाइश है। आजमाइश किस पे आती है? आजमाइश उन पे आती है जिनको अल्लाह ताला ने कुछ दिया हुआ है। ये और साउथ सिटी हॉस्पिटल का स्टेटमेंट, उनकी जो वो रिसीट, एक वो बिल स्टेटमेंट है, उसको भी काफी वायरल किया गया। 23 लाख रुपए एक हफ्ते की, सिर्फ किसी की सिंपल रिपोर्ट थी 1.5 लाख से ऊपर की थी, सिर्फ एक हफ्ते की, पर डे की। तो वो मतलब ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त सर्विस का वक्त है। हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स
फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि जिनका सारा इस वक्त जो फोकस है वो कोविड-19 के ऊपर है, फिर क्या हो रहा है ये? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि रोज अस्पतालों में ना ये जो पेशेंट्स बेचारे नहीं जा रहे, आपको पता है कि किसी के डायलिसिस का प्रॉब्लम था, किसी के हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी के कोई XYZ प्रॉब्लम्स था, तो कोविड जब उन पे अटैक कर रहा है तो बेचारे वो ज्यादा जल्दी वीक हो जाते हैं, और जल्दी वीक होने की वजह से वो अस्पतालों में क्योंकि डर के जा नहीं रहे, तो उसकी वजह से वो उनको बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो वो अल्लाह से जाकर प्यारे हो जाते हैं। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है ना, बेचारों के पास कोई प्राइवेट के अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप तो साउथ सिटी की बात करें, मेरे पास 23 लाख रुपए का बिल एक दोस्त ने दिया था कि जी 23 लाख रुपए इन्होंने भी 15-16 दिन रखे हैं, और बाद में नेगेटिव रिपोर्ट आई है, 23 लाख रुपए बिल लिया। आगा खान ने 27 लाख ये रुपए। तो क्राइम हुआ ना फिर। देखें भाई, क्राइम तो चल रहा है ना, इस पूरे सूबे के अंदर चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जहां जिसका जोर चलता है वो चला रहा है बदकिस्मती से। हमें अभी भी अक्ल नहीं आ रही कि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त होश के नाखून लेने का है। और बदकिस्मती से जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की है, दूसरे आप कर रही थी कि वही सियासत दर सियासत हो रही है। मुझे तो सिंध के अंदर कहीं टाइगर फोर्स नजर नहीं आई। अगर आपको नजर आ गई है तो आप मुझे बता दें। मैं तो शुरू से पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई हमारे बदतरीन मुखालिफिन हैं MQM वाले, उनके जो काउंसलर लेवल पे लोग हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या PTI के हैं, सब पार्टियों को चाहिए था जहां जाएं उन काउंसलर्स को एक्टिव करते, हम उनके नीचे एक्टिव हो जाते, क्योंकि 4 गलियों का एक काउंसलर बेहतर समझता है कि मेरी 4 गलियों में कौन भूख से मर रहा है, कौन फाके से मर रहा है और कौन बीमारी से मर रहा है। ठीक है, ये तो ओवरऑल स्ट्रेटजी की आप बात करें कि जिनमें कुछ लूप होल्स थे, और कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी लूप होल्स थे। इरफानुल्लाह न्याज़ी साहब, जो एक वज़ीर की खबर आज आई, जिस तरह मुर्तज़ा बलोच साहब की डेथ हुई, वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो एक टीम का हिस्सा थे कोविड-19 का, और उनकी जो काम थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई दे रहे थे वो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लोगों में मज़ीद खौफ बढ़ जाएगा? क्योंकि इनिशियली कहा जा रहा था वुज़रा में तो केसेस नहीं आ रहे सामने, और जिनमें केसेस आते हैं वो भी जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, तो लोगों को एक कंसर्न, एक इस पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा था। इनकी इस डेथ की खबर से आपको क्या लगता है, क्या लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मसला पहले दिन से ही बात तो यही हो रही है कि कोविड-19 कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा बन गया खौफ का जी इंटरनेशनल मीडिया पे कि लोग जा रहे हैं, उनको लोगों से अलग कर देते हैं, उनकी लाशें ले लेते हैं, कोई मर जाए, उस पर एक मतलब खौफ की फिजा ऐसी बना दी गई कि लोग वाकई इस चीज से घबराने लग गए। लेकिन घबराने SOPs पे तो कभी किसी ने अमल ही नहीं किया। अगर वाकई वो घबराए थे लोग, तो लोग बाहर, जब लॉकडाउन का कहा जा रहा है तो लोग बाहर घरों से निकल रहे हैं, SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क से खुद को कवर नहीं कर रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे, तो ये लोगों में तो ये एक तालीम का फुकदान है ना। तालीम का फुकदान है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, बात वही आ गई, मैं सिंध गवर्नमेंट की करूंगा, मैं सिंध में बैठा हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था इस चीज के लिए SOPs, उन्होंने लॉकडाउन तो किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने उनकी तारीफ भी की, लेकिन उसके बरक्स जो उसकी सहूलियात देनी थी वो उसमें मतलब फेल हो गए कि लोगों को ना कोई मास्क दिए, ना कोई सैनिटाइजर्स दिए। हमारी बहुत सारी आबादी कच्ची आबादी में मुश्तमिल है। कराची में आपने देखा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में अगर SOPs हो रहे हैं, लेकिन जब वो वापस अपने घरों में जा रहे हैं तो वहाँ कोई भी नहीं, वही माहौल, रात को लोग बाहर खड़े हुए हैं, मतलब घरों में कोई बैठता नहीं है, गलियों में क्रिकेट हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो एक अवाम, उनको किसने दिखाना था? बाकी जो डिफेंस और क्लिफ्टन या गुलशन जो पढ़े लिखे इलाके हैं, वहाँ तो लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन किया, हर चीज़ से महफूज किया, अपने बच्चों को, खुद को। अच्छा, और वाज़ेह है कि मुर्तज़ा बलोच साहब थे भी जो वजीर, वो कच्ची आबादी के थे, यानी कि उनको वहाँ पे ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे लोग SOPs का ध्यान नहीं रखते होंगे, वहीं से वो इन्फेक्ट हुए। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना हमारे लिए, कि मतलब हमारी जो एक इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जो एक हमारे पास जो तादाद है वो स्लम एरिया से, अब वो मिनिस्टर भी वहीं के थे तो वो भी इफेक्ट हो गए। अब इफेक्ट तो पता नहीं वो कहाँ से हुए, ये तो नहीं पता, लेकिन इफेक्ट हो रहे हैं। लोगों में ये एक तासुर देना चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसके साथ अपने रहना है। अब ये नहीं कि 4 दिन में खत्म हो जाए, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। एक और यहाँ पे इशू आ जाता है इरफानुल्लाह न्याज़ी साहब, जिस तरह किसी को डेडलाइन इसकी नहीं पता, इवन अब जो माहिरीन है सेहत के हवाले से वो भी यही कह रहे हैं कि कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट, किसी को भी ये नहीं पता कि कब खत्म होगा, वैक्सीन तक नहीं आई, दवाइयाँ तक नहीं आई, तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा कि कोर्ट्स बंद होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे, तमाम तर कारोबारी निज़ामात बंद होंगे, हर कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तो फिर इसके बाद क्या होगा मजीद?
देखिए उसमें तो हम तो एक देखें गरीब मुल्क है पाकिस्तान, लोग कंपेयर कर रहे होते हैं अमेरिका से, लंदन से, मतलब यूरोपियन कंट्री से, उनका बुरा हाल हो गया, कैसे लूटमार हो रही है। हम अल्लाह ताला का शुक्र है फिर भी लोगों में थोड़ा बहुत इतना है कि वो इस चीज़ पे नहीं जा रहे। लेकिन मैं फिर कहूँगा इसमें सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इसमें लोगों में आगाही पैदा करें। जो लेकिन आगाही तो मीडिया भी इतनी कर रहा है, लेकिन लोगों में तालीम नहीं है ना ये, और तालीम का फोकस क्या सिंध में है आपको लगता है? गरीब लोगों को देखिए कॉलोनीज में जाके चीजें देनी पड़ेंगी, इनको मास्क बांधने पड़ेंगे, घर घर जाके जैसे लेकिन अगर पोलियो के कतरे घर घर में पिलाए जाते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते इरफान साहब, तो फिर क्या करें? इसका करना पड़ेगा ना, घर घर पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे हैं ना, इसी तरह घर घर जाएं, उनको मास्क दें, सैनिटाइजर दें, चीजें दें, उनको प्रोवाइड करें, उनको समझाएं, और इसी तरह आप उनको घर का राशन दें महीने भर का। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन तो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता ना। लॉकडाउन तो पूरी दुनिया ने, इमरान खान ने क्या कहा, ये पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन हमारा हल नहीं है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि वाकई लॉकडाउन हल नहीं है। इटली में घरों के अंदर हम बात हुई जी, अब वो तो घर के अंदर थे ना, क्वारंटीन थे। तो लॉकडाउन, यही मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन का हल नहीं है। लॉकडाउन हमारे मुल्क में तो अब देखिए कुछ दिन का लॉकडाउन हुआ, कैसे हालात हो गए, लोगों की बेरोजगारी, लोग रोडों पे आ गए, लोगों को खाने का नहीं, बड़ी मुश्किल से रमजान आया, रमजान लोगों ने किस हाल में गुजारा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज पे बिल्कुल ये सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है। तो सारे गायब हो चुके हैं, उनके मिनिस्टर सारे, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रही। स्कूलों में जाके देखें, हमारे रोज मतलब बता रहे हैं कोई गायें बंधी हुई हैं, कोई बकरे बंधे हुए हैं, कोई इन्होंने किसी चीज का, वही इनका पिछला चलता रहा 30 साल से कोई चेंजेस नहीं। आप कह रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। इनको परवाह ही नहीं, हालांकि प्राइवेट वाले कह रहे हैं कि स्कूल खोल दें, किसी तरीके बच्चों का कोई एजुकेशन के ऊपर भी मैं इरफानुल्लाह साहब आगे बात करूंगी। नहीं, सबसे पहले तो जो सूबाई वजीर मुर्तज़ा बलोच साहब की खबर है इंतकाल की, बहुत अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच रहा था कि शायद आज पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, क्योंकि एक सानी है जो आज मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एक कमेटी के वो मेंबर भी थे जो कि कोरोना वायरस के मामलात को देख रहे थे। और आज से कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले सीएम साहब ने जैसे हाथ इस कौम के आगे हाथ जोड़े थे, और जिस तरीके से वो रोए भी थे कि खुदाया बात ये कि कोरोना किसी का भी नहीं है, कोरोना का इलाज नहीं है, इसका इलाज यही है कि एहतियात। आप कौम बायसियत आपने साबित करना है कि हमने लड़ना है इसके साथ, और लड़ना कैसा है, एहतियाती तदबीर जो है वो आपने उनको जो है वो आपने देखना है, एहतियाती तदबीर पे अमल करना है। और जो एहतियाती तदबीर जो दी थी सिंध हुकूमत ने, फर्स्ट डे से जो स्टांस हमारा था वो आज भी स्टांस वही है। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि खुदाया अपने आप को बचाएं, क्राउड में ना जाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। लॉकडाउन का तो लॉकडाउन पर तो बहुत हम पे तनकीद हो चुकी है, और तनकीद बहरहाल हम फेस कर ही रहे हैं। तनकीद बिला इसलाह होनी चाहिए। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपको एक बात कही थी कि हमें यहाँ सिंध में जो अपोजिशन मिली है, माजरत के साथ अपोजिशन कम, यहाँ जहालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ जो नुमाया चीज़ें हमें नज़र में आ रही हैं। क्योंकि बात ये है कि पंजाब में अगर लाहौर के किसी शहर में कोरोना के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट बंद है तो वहाँ उनको, यहाँ की अपोजिशन को वहाँ तकलीफ़ नहीं है, वहाँ सब ठीक है। फैसलाबाद में अगर वहाँ अगर लॉकडाउन हुआ हुआ है तो इनको यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ इंडस्ट्री बंद है तो यहाँ सिंध में उनको तकलीफ़ है, वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। हमने सख्तियाँ भी की, और सख्तियों के साथ बहरहाल ये है कि हम जहाँ जैसे चाहते थे हमने अप्रोच भी की। हम इंसानियत बचाना चाहते थे, इंसान बचाना चाहते थे, हम मेशत बचाना, मेशत बहरहाल ये कि मेशत फिर बन जाएगी, मेशत फिर आ जाएगी। लेकिन सारी खत्म होती जा रही है ना, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, नई ऑनलाइन सर्विसेज जो कार्स की हैं वो सारी खत्म हो गई। 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया, ऑफिसेज बंद हो गए। ये तो सिर्फ एक सेक्टर है। दूसरे सेक्टर से 1-on-1 ये क्लियर स्टेटमेंट आ गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि बहुत सारी कंपनीज दिवालिया होने जा रही हैं। तो फिर कुछ ही अरसे में जब 2 माह के अंदर अंदर हमारा ये हाल हो गया है, कराची एक दिन बंद होने से कितना लॉस होता है। फिर सेकेंडली दूसरे ममालिक में भी तो ये वबा है, पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है वो हाल नहीं है जो इटली, ब्राजील, यूके, यूएस, बाकी ममालिक में था। चाइना ने भी इससे बिल्कुल मुकम्मल अपने आप को निकाले। वो कोरोना वायरस के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी तालीम को भी वैसे ही स्टैंडर्ड बना के रखा, उन्होंने सेहत के बारे में सोचा, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी दुरुस्त किया, हर चीज को उन्होंने साथ साथ लेके वो चले। इस तरह तो नहीं हुआ ना कि कोविड-19 पे सिर्फ फोकस डाल दिया, बाकी तमाम तो डोमेन को इग्नोर कर दिया। देखिए अलवीना, बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, और 3-3, 4-4 माह भी लॉकडाउन रहा। जिस चाइना की आप बात कर रही है वहाँ भी 3 माह से ऊपर 76 डेज के बाद मैं आज ये कर रहा हूँ, वहाँ भी लॉकडाउन हुआ। और लॉकडाउन उस मुल्क में लॉकडाउन हुआ जहाँ लाजमी सी बात है वहाँ लोग पढ़े लिखे भी हैं,
समझदार वहाँ कौम भी है, हमें तो यहाँ हजूम बना के रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि सख्तियाँ जहाँ करनी पड़ी हमने वहाँ सख्तियाँ भी की, और लॉकडाउन किया तो बहरहाल उसका जो इफेक्ट आया, उसका जो रिजल्ट आया, हमने अगर लॉकडाउन किया था तो आम आवाम तक रसाई सिंध हुकूमत की थी, हम पहुंच रहे थे। जफर मिर्जा भी कहते हैं, सब कहते हैं कि कोई अता पता नहीं है कोविड-19 कब जाएगा और ये ज्यादा तेज भी हो सकता है, तुम क्या करें? क्या इकोनॉमी को ऐसे ही रहने दें? क्या एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही तबाह रहने दें? हम तो ये नहीं कह रहे इन चीजों को ऐसे ही रहने दें, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई बात ये है कि एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर एक चीज है, लाजमी सी बात है। फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया के अंदर एक वैक्सीन के लिए अल्टरनेटिव जो थी वो आपके टेस्टिंग किट थी। टेस्टिंग किट्स वो तैयार की गई, जिसी तरीके से आइसोलेशन तैयार किए गए, क्वारंटीन तैयार किए गए, फिर लॉकडाउन के प्रोसीजर में हम भी गए और उसी चीज को अपनाया। इस वक्त हमारे तकरीबन 7 से 8 MPA, हमारे इस वक्त जनरल सेक्रेटरीज, अब अगर सादिया जावेद की बात करूं, आपके पास कई प्रोग्राम में आ चुकी है, इस वक्त वो कोरोना के, इस वक्त वो कोरोना उसको हुआ हुआ है। साजिद जोखियो साहब है हमारे, आगर रफीउल्लाह के साथ भी इस वक्त सिम्टम्स है, इसी तरीके से सरकी साहब हैं हमारे, वो उनको कोरोना हुआ हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के आसकानी साहब हमारे MP, उनको कोरोना हुआ है। अली रशीदी भाई जो आपके MP के MKM के, उनको भी कोरोना है। उनकी एक लेडीज है, उनको भी कोरोना है। तो बहरहाल बात ये है कि ये तो कोरोना तो है, इस बात को हमें तकसीम इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात ये है कि हम बात करें इंसानियत बचाने की, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पहले दिन से मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हम पहले दिन से इंसानियत बचाने की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं नहीं, मैं आपसे जानती हूँ कि आप लोग कॉन्स्टेंटली ये बयान दे रहे हैं और बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको सब जो है सराहते हैं कि आप इंसानियत बचाने की बात करते हैं, लेकिन कंपनीज भी दिवालिया हो रही है, मुल्क का भी बुरा हाल हो रहा है और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इटली के, ब्राजील के और तमाम तर ममालिक के जो ऑफिशियल्स है वो ये कहते हैं कि अब हमें इस वायरस के साथ जिंदा रहना पड़ेगा और यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कही है। जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी नईम अहमद अवान साहब के लिए, प्रिसाइजली जवाब दे दीजिए कि क्या करना है अब हमने। ये कह रहा था कि बात ये है कि कोरोना के ऊपर हम इंसान और इंसानियत बचाने की बात करें। पिछले 2 साल से इस मुल्क का जो दिवालिया निकाला है, जो हशर नशर किया है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस सिर्फ 2 साल से जो लेकर आया है इमरान खान, बात ये है कि उसको मेशत बचानी है। मैं आपसे दावे से बात कर रहा हूँ कि वो पहले दिन एक ही बात कर रहा था, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आवाम को अभी क्या किया, जो फैसले किए, क्या किया, तमाम एयरलाइन चला दी, टूरिज्म खोल दिया, इमरान खान साहब ने नहीं किया, ये इमरान खान साहब ने नहीं किया, ये ग्लोबली है। एयर स्पेस देखिए, एयर स्पेस जो है सब शेयर करते हैं, ये अल्लाह की दुनिया है, हम लोग नहीं रोक सकते। ग्लोबली जब बड़ा था ना तो लोगों ने बहरहाल ये कि उसको कंट्रोल करने के लिए किया था, और हमारा बड़ा तो सब खोल दिए यहाँ। तो हम तो हम जिस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज जिस तरीके से इन एयरलाइनों के अंदर बात ये है कि ये भी PI का जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से जो ये बेल बकरियों की तरह भर भर के ले लेके जो घूम रहे ना जहाज, जो पिछले 4 प्लेन एयर क्रैश हुए, पिछले तो थे ना, अभी तो अभी फरिश्तों की हुकूमत है, अभी तो फरिश्ते आए हुए हैं, आप लोगों ने पैसे दिए, तो अभी तो फरिश्ते आए हुए ना, अभी फरिश्ते 2 सालों के अंदर ठीक कर देते ना, जो इस वक्त कौन से वादे किए थे। अभी आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही थी, इन्होंने तो गवर्नमेंट स्कूलों की तादाद भी बढ़ानी थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। साथ इस वक्त जो इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, हमें यकजहती के साथ हमें चलना चाहिए। उस्मान साहब, नईम अहमद अवान साहब कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है कि हमारे लिए प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ जाने इस वक्त, लेकिन क्या कोविड-19 की स्ट्रैटेजीज में हमें कंप्लीटली फोकस करना चाहिए या बाकी सारी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए अलवीना, मैं कॉमन मैन अगर बात करूं तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। फेडरल हुकूमत कह रही है कि ये करना है और सिंध हुकूमत मेरी कह रही है ये करना है। आम आदमी, कॉमन मैन क्यों कंफ्यूज है? क्या वो ये नहीं जानता कि सिंध गवर्नमेंट में रह के उसने सिंध के ही स्टांस को फॉलो करना है, उसने वफाक के स्टांस को इन ओवरऑल नहीं करना? आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में जहाँ भी ये वबा आई है वहाँ पे जो फेडरल उनकी गवर्नमेंट है उसी ने टेक ओवर किया इश्यूज को। लेकिन यहाँ पे तो हमें डे वन से पता है ना कि बार-बार वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि सूबों का अपना फैसला है। अलविना, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एडवांस है ना, आपको पता है सोशल मीडिया में तरह तरह की वीडियोस चल रही हैं, कोई अस्पतालों की दिखा रहा है, कोई धर्म की दिखा रहा है, वो तो डिसइंफॉर्मेशन है ना लोगों की, वो तो डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल कर सकते। अब मैं आ जाता हूँ जहाँ तक भाई ने बात की, बड़ी प्यारी बात की, जानों को बचाना है, तो काश मेरे लाड़काना में चाहिए एड्स से भी लोगों को बचाया जाता। रैबीज नॉर्मल कॉमन एक छोटी वैक्सीन बन जाती। हेपेटाइटिस C, गंदा पानी पीने से जो लोग मेरे पूरे सिंध के अंदर कराची से कश्मीर तक बेचारे कैंसर के बच्चे छोटे छोटे पेशेंट बन गए, मालन्यूट्रिशन से आज 12 मई पे भी लोगों को बचाया जाता। काश उन वकीलों को बचाया जाता, चेंबरों में जब आग लगाई थी मुस्तफा कमाल और सारे मैं आपकी बारी में नहीं, आपको बड़े तहम्मुल से सुन रहे थे। आप भाई हैं, आप इज्जत है, आपकी जो दिल में बात है आप वो कीजिएगा।
तो बात इतनी सी है कि पूरा सिंध इस वक्त 12 साल से कंटिन्यूसली इनकी हुकूमत है और आज ये कह रहे हैं ऑपोजिशन सिर्फ ये कोरोना पे अगर बात कर रही है तो क्या डिलीवर हुआ? मैं गारंटी से कहता हूँ ये मुझे कोर्ट में ले जाएं इस बात पर। सिंध के अंदर 43,000 स्कूल्स हैं अलवीना, टोटल तादाद जो गवर्नमेंट की लिस्ट में इस वक्त 43,000 स्कूल हैं। 43,000 में 11,000 स्कूल ऐसे हैं अलवीना, ये मुझे कोर्ट में घसीट कर ले जाएं। अगर मैं गलत हूं मैं वहां साबित करूंगा, वरना ये साबित कर दें कि मुझे मैं सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बात कर रहा हूं। 11,000 स्कूल गोस्ट हैं। मैं टीचरों की गोस्ट बात नहीं कर रहा, बाखुदा उन 11,000 स्कूलों की टीचरों की तनख्वाहें भी जा रही हैं, उनके बिजली के बिल भी जा रहे हैं, उनकी सारी मेंटेनेंस के एक्सपेंस जा रहे हैं, लेकिन वो 11,000 स्कूल अपनी जगहों पर वजूद नहीं है। 11,000 स्कूल का इंकिशाफ कर रहा हूं आपके इस चैनल से। देखिए ये तो यहाँ पे हालत है, यहाँ ना स्कूल रहा ना अस्पताल रहा। आज लाड़काना में 84 अरब रुपए लगे हैं। मैं लाड़काना की आवाम अगर मुझे सुन रही है उससे मुखातिब होकर पूछता हूँ क्या 84 अरब लगने के बाद बेहतर है या पहले बेहतर था? ये आवाम ने फैसला करना है, मैंने नहीं। हुमायूं उस्मान साहब, लाड़काना से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कंप्लेंट्स भी आई। वो कहते हैं कि सिर्फ कराची के लॉ कॉलेजेस की ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे जो सिंध यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके भी 2-2 साल से एग्जाम्स ही नहीं हुए। तो ये कौन जिम्मेदार है, आप मुझे ये बताएं। जिम्मेदार है, उसके अलावा कौन है? क्या ये 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डोमेन होता है? देखिए आपने बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की 18वीं तरमीम की, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा इकदाम है। तो वो स्टूडेंट्स किसके पास जाएं, आप ये बताएं, वो स्टूडेंट्स का कौन इशू हल करेगा? थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम दीजिएगा, ये इशू बड़ा आपने एक सेंसिटिव छेड़ा है। 18वीं तरमीम में एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह कोई एक दरख्त है और मैं एक बाल्टी पानी है और सारा उस दरख्त को डाल दूं, उसके इर्द गिर्द जितने छोटे छोटे पौधे हैं वो सूख कर मर जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये 18वीं तरमीम को आगे इसको बाइफिकेट करना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद आपको ये सारा फंड जो आपके पास आ रहा है, आप अभी फंड दे रहे हैं 5 लाख रुपए काउंसलर को गार्बेज में और उसमें वाटर में, जो कि प्रॉपरली 5 लाख पूरा नहीं होता। आपको चाहिए सीएम के पास 18वीं तरमीम में जितना फंड आ रहा है, मैं ये डिमांड करता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से, वो एक एक काउंसलर के पास डिवाइड होकर जाना चाहिए इक्वली। एक काउंसलर के जो एजुकेशन में आ रहा है वो एक एक काउंसलर तक पहुंचना चाहिए। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, हम उन्हीं की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ना इधर बैठकर, उनको ले लें। वहां 70, 80 साल से ये सिस्टम राइज हो चुका है। यहाँ रियल जमहूरियत उसी वक्त आएगी जब एक काउंसलर के पास, नवाब शाह के काउंसलर के पास उसके जो फंड के पैसे हैं उसकी जेब में पहुंचेंगे। वहां 4 गलियों वाले उसको पकड़ सकेंगे जब वो एजुकेशन पे पैसे नहीं लगाएगा, वो अस्पताल पे पैसे नहीं लगाएगा, वो डिस्पेंसरी पे पैसे नहीं लगाएगा, वो रोड पे पैसे नहीं लगाएगा, वो पीने के साफ पानी देने में पैसे नहीं लगाएगा, वो गटर लाइनों में पैसे नहीं लगाएगा। अब एक बहुत सिंपल सवाल है जो मैंने आपसे किया था, उसका मुझे प्रिसाइसली बता दें हुमायूं उस्मान साहब कि 2 साल से, मैं पैंडेमिक की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि 2 साल से प्रोफेशनल कॉलेजेस के इम्तिहानात नहीं हुए हैं ये लाड़काना में। अब वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? उनकी कोई नहीं सुनता, उनको जवाब ये दिया जाता है कि दिस इज नॉर्मल, दिस हैपेंस। देखें तो क्या ये आइन आपको कहता है कि बेसिक राइट है आपकी एजुकेशन, यानी इस मुल्क में सिटीजंस आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट? और देखिए ये सिर्फ प्रमोशन है, एक प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है सिंध के अंदर। आप देख लें प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत ही घनौना किस्म का कारोबार शुरू कर दिया। 20-20 हज़ार रुपये नर्सरी की फीस है बच्चों की स्कूलों की। यार बहुत सारे स्कूलों को मैं जानता हूँ, खुदा की कसम। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी इनके खिलाफ इनको फीसें नहीं लेंगे, तो भाई एक तालीमी सिस्टम क्यों नहीं लाते आप? एक निज़ाम क्यों नहीं लाते? आपने क्यों किसी कोई ओ लेवल में कुछ पढ़ा रहा है, कोई ओ लेवल में कुछ पढ़ा रहा है। अब जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी जो औलाद है अच्छी तालीम हासिल करे, वो क्या करे? क्या वो इनको बेयारो मददगार छोड़ दे सिंध हुकूमत के या बाकी सूबों के गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अच्छी तालीम दिलवाएंगे? वो क्या करें पेरेंट्स पे? मैं बहुत उन लोगों के साथ कोई मेरी मुखालफत नहीं है जो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका पढ़ने जाएं, हमारे बच्चे मैं खुद मतलब एजुकेशन हासिल करने के लिए लंदन जाएं, जहाँ मर्जी भेजें। लेकिन पहली चीज़ जो है हमारे अंदर सबसे बड़ा फकदान है, हम दीन से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। कुरान को हम नमाज जब पढ़ते हैं ना तो अल्लाह से अहद कर रहे होते हैं कि ये जोहर की नमाज फजर से मैंने पढ़ी है, जोहर तक मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, उन दुआओं का मतलब ये अमल नहीं करूँगा। लेकिन मैं वो सारे काम कर रहा होता ना, तो मैं अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, PTI गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, इनको चाहिए लाजमी करार दे दें कि तमाम स्कूलों में बच्चों को अरबी सिखाई जाए, ताकि मेरे बच्चों को किसी मौलवी की जाली मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब उनको अरबी आती होगी तो वो कुरान को बामहीने समझ जाएंगे, ना सिर्फ दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे बल्कि आखिरत की जिंदगी भी अच्छी गुजार सकेंगे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों भाइयों से। ठीक है, इस सिचुएशन में इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब आप क्या कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं क्योंकि यही स्टांस आ रहा है कि लाइव्स आर इंपॉर्टेंट और इकोनॉमी या फिर कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या यही दुरुस्त तरीका कार है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लें और बाकी सबको इग्नोर कर दें?
देखिए मसला कि जैसे शुरू के 2020 के स्टार्ट में इमरान खान ने कहा था कि हमारे मुल्क में बेहतरी का साल होगा, तरक्की लेकिन का ये साल होगा। वबा पूरे दुनिया के लिए लेकिन एक ये डिजास्टर उनको नहीं हो गई। पता था कि वबा आएगी। जी अब मसला जैसे भाई ने कहा कि हमने जाने बचानी है हाथ धो के, तो भाई जाने बचाने के लिए उनको राशन भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है। वो 8 अरब तो गायब हो गए, राशन का पता नहीं चला, रातों रात 5 लाख मास्क जो है वो भी आए थे, वो भी गायब हो PPEs भी गए, आई थी कहीं चाइना कुछ भी से। नहीं पता। हम सिर्फ अभी भी जो भी यकीन करें, हमारे गवर्नर साहब उससे कोविड से बाहर आए, उसके बावजूद लोगों से डोनेशन मास्क दे दें, ये दे दें, ताकि ऐसा यूटी को दिया, उनको पैसे दिए, इंडस हॉस्पिटल में जाके मास्क और चीजें प्रोवाइड की, ड्रेसेस प्रोवाइड किए। जी जी तो ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो कहने का मतलब कोविड ऐसी चीज आ गई है, पूरी दुनिया को इसने हिला दिया। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि सर क्या तमाम चीज़ों को इग्नोर करना ये दुरुस्त फैसला है? मैं वही कहते कि ये मतलब ये कोविड-19 जो आया, इसने सारी दुनिया के हालात ही बिगाड़ कर रखी किसी को। मतलब जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान इमरान खान को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब है कि रहमदिल। वो ऐसा रहमदिल शख्स है जिसने 1200 अरब रुपया का रिलीफ पैकेज दिया। वो तो फौरी तौर पे 25 अरब रुपया NDMA को जारी कर दिए गए, 100 अरब रुपया छोटी सनत के लिए जारी कर दिया गया। आगे जाके जो चीनी दाल उन पे टैक्स कम किया जाएगा। पेट्रोल देखें 27 रुपए पहले कम किया गया, डीजल उसके बाद 7 रुपये फिर कम कर दिया गया। यूँ समझ लें कि मैं समझता हूँ कि जैसे वो थे ना हमारे जो पुराने वाले नवाज शरीफ वोट को, वो कहते थे कि जी नछावर कर दिए इतने करोड़ दे दिए, अपना हजारा को दे दिए इतने करोड़, वो कहते थे। इमरान खान ने करके दिखाया, इन्होंने खजानों के मुंह आम लोगों के लिए खोल दिए। राशन घर घर पहुंचाया, 12,000 रुपया बगैर किसी सिफारिश के लोगों को दिया। आगे जाके 3,000 रुपए का वजीफा 4 महीने लगातार लोगों को दिया जाएगा। इसी तरह ग्रीन फोर्स बनाई, जो हमारी ये जो सुनामी थी उसके लिए, मतलब वहाँ पे लोगों के लिए नौकरियों पैदा करने के लिए एक 100 अरब रुपए रखे उससे फौरी तौर पे। ठीक है, ये इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, ये तो तमाम तरह आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए वफाकी हुकूमत के। लेकिन जिस तरह सिंध हुकूमत आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करती है, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी आपके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आया है। उसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज से पहले कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई गिलगित बल्तिस्तान को, और आप लोग भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं? आप लोगों ने भी कोई खास इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी? गिलगित बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिया। आगे जाके इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि वहाँ कैसे। लेकिन कभी भी प्रीवियसली हमने देखा नहीं कि उनको इंपॉर्टेंस मिली हो, हालांकि कितनी हसीन वो जगह, टूरिज्म के लिए उसको प्रमोट किया गया हो, और किस तरीके से उनको उनके राइट्स दिए गए। उनको इलेक्शन के राइट्स के बारे में वो बात करते हैं हमेशा, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, और बहुत सारे इश्यूज हैं वहां पे जो कि आज से पहले कभी रिजॉल्व नहीं हुए ना। अब तो होना शुरू हो गया ना। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो इमरान खान कहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मैं फरोग दूंगा, 2 दफा पिछले इसी साल में 2 विजिट कर चुके इमरान खान वहाँ पे, बाकायदा लोगों को मतलब शऊर दिलाया कि टूरिज्म उसकी। और वही अब जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ भी मतलब PTI दोबारा सुर्खरू होकर आएगी, आप ये देखिएगा। ठीक है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं टूरिज्म की, अभी उन्होंने टूरिज्म की बात की, उस बात को भी उनका जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब अकेले दिखाई देते हैं जब वो बात करते हैं कि हमें इस वायरस के साथ चलना पड़ेगा। कभी कभार उनकी ही कैबिनेट में से लोग उनको उनके स्टांस को अगेंस्ट आके जो है बात करते हैं उसके। क्या लगता है आपको कि इस जंग में क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अकेले ही हैं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्लियर है, डे 1 से वो यही कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन पर ही रहना है, लेकिन उनका फोकस भी एक ही जगह पर है। देखिए, जहाँ तक इमरान खान की सोच है वो तो बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल मैं दुनिया के बराबरी में लेके आ जाऊँ हर तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बात चल रही है इमरान खान की, इंशाल्लाह ताला जो वो चाहेंगे वही होगा। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात की, सिंध गवर्नमेंट तो क्लियरली एक्सपोज हो चुकी है। आप सर्वे करा लें, इलाकों में चले जाएं। इवन जैसे भाई ने कहा कि लड़काना 84 अरब रुपया लगा दिया, लड़काना नहीं बन सका, मतलब कह के थक गए। असल मसला उन्होंने खाने की एक चीजें रखी हुई हैं। लाड़काना बहुत बड़ा वोट, बहुत ज्यादा एक ह्यूज वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन वहीं पर एजुकेशन के मामला दुरुस्त नहीं तो है। लाड़काना से जब हारना शुरू हो चुके हैं ना, ये इनका एंड हो चुका है। ये आगे जो बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, आपको पता चल जाएगा। इस साल लियारी इनके हाथ से चला गया, लाड़काना की एक सीट सूबाई इनके हाथ से जा चुकी है। ये सारे मामला यही चेंज की तरफ आ रहे हैं। लोग अब सुधर चुके हैं वहाँ। अब ये वडेरा खत्म होता जा रहा है कि वडेरों के आगे उन्होंने स्कूल क्यों बंद किए होते।
ये हमारे मुजाहरे बने रहेंगे, हमें वोट देते रहे और बस ताकि आवाज उठाने वाले, अब आवाजें उठने लग गई हैं, लोगों को शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया ने शऊर दे दिया, इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया कि आप अपनी आवाज उठाओ। और जहां तक सिंध गवर्नमेंट की, मैं फिर वही कहूंगा, आज भी हमारे खुर्रम शेर जमान अली मादिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली मादिल शेख का बिल्कुल हर जिले में जाके इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इनकी मतलब इनको एहसास नहीं है कि इनके लीडरों के नाम के स्कूल हैं जो बिल्कुल ही जहाँ पे गाय बकरियां बंधी हुई हैं। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से तो बहुत बड़े सवाल उठते हैं। जो अपने लीडर के नाम के स्कूल है उनको तो मॉडल स्कूल बना दें कि दिखा सकें, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे। जगह जगह इन्होंने रखे हुए ये जो अपना कंटेनर्स बना के NIVCD के बनाए खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसी किमाड़ी में आप चले जाए, ऐसी पड़ा हुआ, कोई इक़्तिदार नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फंड लेते जाएंगे, उस पर सिर्फ फंड लेते रहते हैं। और एयरली एजुकेशन जो है आपको नहीं, आप लोग एयरली एलोकेट करते हैं एजुकेशन के हवाले से बजट, लेकिन ये एयरली बजट जाता कहाँ पर है? सिंध के हवाले से बात करते हैं हम कि तालीम में पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे है, और कराची की जो तालीम है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से मानी जाती है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल है। अब लाड़काना के ऊपर आ जाते हैं, वहां पर भी कॉलेजेस में 2-2 साल 3-3 साल से एग्जाम्स नहीं हुए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप लोग खुद हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनके पेपर्स नहीं हो रहे, लॉ कॉलेजेस में है वो 2-3 साल बाद वो बंदा ग्रेजुएट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो आज वकील अगर बन रहा है तो वो हाई कोर्ट का बन सकता था। क्या आप लोग की कंप्लीटली फेलियर नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर कोई चीज़ हाईलाइट होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करें और उसको फोकस करके किसी तरीके से वो मामले को हल की तरफ लेके जाएं। तनकीद होती है और तनकीद के बाद हम इस्लाह की बात कब सॉर्ट आउट करेंगे? नहीं, सॉर्ट आउट की बात करें तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखिए, ऐसा नहीं है नॉर्मल प्रैक्टिस, तो यहाँ जो बनी हुई है इस वक्त बात ये है कि गधे भी स्कूलों से निकाल देते हैं, गाय बकरियां भी स्कूलों से निकाल देते हैं। यहाँ बात ये है कि देखिए ना, बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की बात करूं, कोरोना वायरस की जो इस वक्त जो इसकी वबा है पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन निजाम का उसने ठीक है, वो अभी वबा आई है ना, नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से एसएम लॉ कॉलेजेस में एग्जाम्स नहीं हुए, कौन जिम्मेवार है? क्या आप जिम्मेवार हैं? क्या कॉलेज ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी जिम्मेवार है? एग्जाम ना हो, कोई ना कोई टेक्निकल कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, हमेशा ऐसे ना होने की वजह ये हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई सियासत तो है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नहीं कहा कि आप एग्जाम ना होने दें। देखिए, ये तो बात गलत कर रहे हैं ना आप। आपने हाईलाइट किया है, इंशाल्लाह ताला बहरहाल ये है कि इसको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। कैसे सॉर्ट आउट होगा? नहीं होता। ये इस पे आर्टिकल्स में बात करें, अखबारों में बात करें, इस पर न्यूज चैनल के ऊपर बात करें, क्योंकि एजुकेशन को तो बिल्कुल धुतकारा हुआ है। किसके पास जाएं? सईद गनी साहब के पास जाएं या निसार खोड़ो साहब के पास जाएं, यूनिवर्सिटीज वो देखते हैं, लेकिन कोई बयान नहीं आता यूनिवर्सिटीज के हवाले से। HEC खुद रोज कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है। क्या हाल कर दिया हमने तालीम का? देखिए, बात ये है कि वो स्कूल और कॉलेजेस देख रहे हैं ना। बात ये है कि अगर HEC हायर एजुकेशन इंटर बोर्ड ऑफ कमेटी चेयरमैन अगर इदारे बनाए तो ये उसी अखबार में बने जो हमारा एक दौर था। और आज भी बहरहाल वो जो काम कर रहे हैं, वो जिसका क्रेडिट इस वक्त मरकज में बैठी हुई दीगर जो वफाक में आनी हुकूमतें होती हैं उसका फायदा उठाती हैं। मैंने कहा आपने हाईलाइट किया है, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और इससे पहले भी जो चीजें थी उनको भी सॉर्ट आउट किया गया। अभी भाई बात कर रहे थे 18वीं तरमीम की, भाई बात कर रहे थे सिंध के अंदर, सिंध का जो हाल है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आए। ये मुझे बता दें कितने यहाँ से कितने वोट लेकर आए, जब इस कराची के अंदर कितने वोट को मिले। बात ये ना कि अगर हमने काम नहीं किया, हमने वर्क नहीं किया, आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं आपको। आवाम देख रही है, बात ये है कि दहशत नहीं है, वोट दे दिए, ऐसे तो नहीं RDA सिस्टम बंद किया। हमें बात ये है कि घरों के अंदर ये जिस तरीके से इन्होंने जो जिन जिताने वाले ने हलवा बना के प्लेट में इनको दे दिया, हम माशाल्लाह से अपनी एबिलिटी के ऊपर अपने काम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है यहाँ वोट। और अभी मिला बात ये कि 12 साल की अगर ये बात करें, 12 साल से कोई काम किया, कोई डिलीवर किया तो हमें वोट मिला है। पिछले 12 साल के मसाइल है ना, ये आज का मसाइल की बात ये है कि जो मसाइल भाई मेरे एक एक करके बात कर लेते हैं, वैक्सीन की बात करो, वैक्सीन दे दो ना, वफाक ने देनी है। हम तो 200 लेटर देख चुके हैं, हम तो वैक्सीन के लिए लेटर देख चुके हैं, मेडिकल के लिए हम कितने लेटर उसके लिए लिख चुके हैं। जो चीजें देनी है वफाक ने वो देगा नहीं, आंखें बंद कर लेंगे। ऐसे
स्पोक पर्सन रखे थे पुरानी हुकूमतों में तनकीद करने के लिए, सिर्फ इनको रखा ही नहीं कामों के लिए। अली मादनी शेख की बात करें, तमाम लोटे जितने भी इन्होंने अपनी जमात के अंदर भर्ती किए, कल तक वो पीटीआई पे तनकीद करते थे, आज इनके साथ खड़े होकर वही लोटे इधर उधर जा रहे हैं, करके उतारते रहे, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे। आज वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए इंजन वही है, भूखिए सारी जो इंजन नया बना दिया, भूखिए सारी पुरानी हुकूमत बना के लिए। कौन से लीडर भाई 2 साल के अंदर जीटी पे रेट 5.8 से 1.8 में लाके खड़ा कर दिया। कौन सा लीडर? 65 रुपए पेट्रोल दिया था, 116 पे लेकर पेट्रोल भाई 115 पे डॉलर दिया था, 160 पे लेके चले गए। 8 रुपए में यूनिट बिजली का दिया था, 18 पे लेके चले गए यूनिट मेरे भाई। इस कौन से हालात कर दिया है, इनके साथ डूब गया है, भारतीय इंडस्ट्री डुबा दी है। 2 साल में दिवालिया निकाल के रख दिया है, आई करा के लोगों की हुई हुई निकाल के रख दी है। जो हाल किया है, जाए ना वहाँ जाके केपीके के अंदर जो करके आए हो, वो देखे ना वहाँ जाके, वो खैबर स्कैंडल देखे जाके, वो एक अजीब दिमाग जो इस वक्त वो बीआरटी में लगा हुआ है, वो मसला धोने की कोशिश कर रहा है सिंध के ऊपर आके। वो अजीब दिमाग जिसकी सरगरा की है, एक बीआरटी तो कंप्लीट नहीं होता है, 8 बाद ये बीआरटी कंप्लीट नहीं होता है। वो हेलीकॉप्टर केस, अलीमा खान चोर यहाँ से चोरी करके भाग गई, या करप्शन करके भाग गई, वो नजर नहीं आता है इनको। सिंध इनको नजर आता है, सिंध के साथ बात नहीं, इनको फोबिया है, 18वीं दंगे का फोबिया है, 18वीं दंगे का फोबिया है। जिनको राजनीति चेक कर रहा है वो भी तनकीद कर रहा है, जिनको राजनीति करके सलाह कर रहा है वो भी तनकीद कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे। 162 का 2 नाम कराची पैकेज दे रहे थे, 162 रुपए लोगों में दिया, मेरे भाई 162 रुपए दे रहे थे, 162 रुपए, 1200 अरब रुपए का रिलीफ। मेरे भाई आप एनएफसी अवार्ड की रकम तो दे दो, जो रकम आप लोग नहीं दे रहे हो, आप रकम तो दे नहीं रहे हो। डीजल पेट्रोल कम हो गया, बात ये है कि 100 बंदा है, 100 बंदा तनकीद नहीं रखा करानी कांग्रेस के अपनी कांग्रेस है ना, अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं है, अपनी 2 साल की कोई प्रोग्रेस नहीं है। हो चुके इनके कोई बहुत बहुत शुक्रिया, कोई आवाज नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, आज के लिए इतना।